हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी की प्रश्न की सीरीज चलाई है हमने। आप देख रहे हैं पार्ट 3। आज के वीडियो में भी कुछ प्रश्न होंगे, उन्हें हमें हल करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये हालांकि कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र सभी टेट परीक्षाओं में आता है, तो हमें तो उसे उस आधार पर तैयार किया है कि कहीं भी हम एग्ज़ाम दें, अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, हम आसानी से कर पाएँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मानवतावाद मैकडूगल का है क्या? प्रेरकीय मैकडूगल का है क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और गेस्टाल्टवाद वर्दीमर। तो याद रखना है आपको, प्रेरकीय जो सिद्धांत है, प्रेरकीय को सिद्धांत आप मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सही है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का दिया गया है। और गेस्टाल्ट जो समग्रवाद है, पूर्णाकार है, वो वर्दीमर कॉफका कोहलर का दिया हुआ है। लेकिन मानवतावाद मैस्लो का दिया हुआ है, न कि मैकडूगल का। तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो का नाम आना चाहिए था। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन ए यहाँ गलत है, युग्म सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकार की भावना से संवेग कौन सा जुड़ा होता है? तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडूगल ने बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और 14 ही संवेग उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो अधिकार की जो भावना होती है वो अर्जन के साथ जुड़ी होती है। जब हम मूल प्रवृत्ति की बात करें तो अर्जन होगा, अर्जन करने पर हमें अधिकार की भावना लगती है कि वह मेरा है, मैंने उस पर अधिकार किया है। और सबसे पहले यदि बात करें कि विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? याद रखना है, विलियम जेम्स, जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को अलग किया, किससे? दर्शन शास्त्र से। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत वैसे तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, लेकिन शब्द का प्रयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। तो मैकडूगल मूल प्रवृत्तियां 14 बताई है। ठीक है, और इनका कथन ये था, क्या था इनका कथन? देखिए, कथन याद रखना है आपको, मूल प्रवृत्ति के बारे में है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का उद्गम है। व्यवहार का क्या है? उद्गम है। व्यवहार जो पैदा होता है ना, वो मूल प्रवृत्तियों से ही होता है। तो ये कहा गया है मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? क्या वृद्धि शारीरिक होती है? हाँ सही है। क्या मात्रात्मक होती है? ये भी सही है। वृद्धि मापनीय होती है, मापा जा सकता है, लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक समय पर, एक सीमा पर जाकर के रुक जाती है। यह विकास की विशेषता है, यह विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट। शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, कब से होता है? बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, जन्म के पश्चात या गर्भकाल से। तो डिम्बावस्था कहें, गर्भकाल कहें, शिशु काल कहें, ये सब यही कहलाता है। गर्भकाल, डिम्बावस्था, बीज काल, जो भी है ना? ठीक है, गर्भस्थ शिशु काल, ये बहुत सारे नाम हैं इसके। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? और इन्होंने कहा था, बीज कोश का सिद्धांत दिया है बीजमैन ने, और इन्होंने कहा था कि जो बीज है, वो जो तत्व है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत, वो भी कौन सा? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया है। बाल विकास की इस अवस्था को समूह की आयु कहा जाता है। समूह मतलब ग्रुप एज। ग्रुप एज में पियर्स ग्रुप बन जाते हैं। बालक क्या है? पियर्स ग्रुप बनाता है और समवयस्क समूह भी बना लेता है, समलिंगी समूह भी बना लेता है, और यह कहलाती है आपकी बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पियर्स ग्रुप बनाना बाल्यावस्था की विशेषता है, समवयस्क समूह बनाना, समलिंगी समूह बनाना। समवयस्क में भी क्या होता है? एक्टिव मेंबर बन जाता है, वो एक्टिव मेंबर होता है समवयस्क समूह में, एक्टिव मेंबर। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है, अनोखा काल कार्ल ब्रूस ने कहा है। विकास की दिशा होती है, तो विकास की दिशा एक निश्चित होती है, क्योंकि दो ही तरह के सिद्धांत चलते हैं। एक चलता है आपका सिफेला कोडल, और एक चलता है प्रोक्सीमो डिस्टल। सिफेला कोडल और प्रॉक्सिमो डिजिटल, ये दो ही चलते हैं। सिफेला कोडल चलता है सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमो डिजिटल चलता है हृदय से शिरों की ओर, या केंद्र से शिरों की ओर, केंद्र से शिरों की ओर, या हृदय से बाह्य। ठीक है, तो ये होता है हृदय से शिरों की ओर, हृदय से बाह्य की ओर, केंद्र से शिरों की ओर, और सिफेला कोडल सिर से पैर की ओर। और कुप्पू स्वामी ने इसे मस्तकोदमुखी कहा है। कुप्पू स्वामी ने क्या कहा है?
मस्तकोधमुखी से कहा है। मस्तकोधमुखी से कहा है, तो निश्चित होता है विकास। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों में से कौन सा गलत है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है। इन्हें नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है, नव फ्रायडवादी। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई है इरिक्सन ने? लगभग 8 अवस्थाएं बताई है इन्होंने, जैसे मुखी है, गुदी है, लैंगिक अवस्था, फिर सुप्तावस्था, फिर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और उत्तर, इस तरह से परिपक्व अवस्था, 8 अवस्थाएं बताई है। तो मनोसामाजिक विकास इनके द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का दिया हुआ है, जिन्होंने 3 अवस्थाओं में 2-2 स्तर बताए हैं, तो कुल 6 स्तर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत स्किनर का नहीं है, ये तो किसका सिद्धांत है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है आपका सिगमंड फ्रायड का दिया हुआ है, मनोलैंगिक मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ असत्य है, ये स्किनर का सिद्धांत नहीं है भाई, स्किनर ने ऐसा कोई विकास का सिद्धांत नहीं दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का द्वारा दिया गया है, सही है। शेषवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना, शारीरिक विकास की तेज गति, मानसिक विकास की तेज गति, दूसरों पर निर्भरता। तो उसमें बालक में नैतिकता नहीं होती है शेषवावस्था में। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है मानव शरीर के आकार, भार में, कार्य शक्तियों में वृद्धि होना। मानव का ज्ञान बढ़ना बिल्कुल नहीं। व्यक्तित्व का विकास, ये भी विकास से संबंधित है। आध्यात्मिक भी विकास से संबंधित है। सामाजिक भी विकास से संबंधित होता है, सामाजिक विकास। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि शरीर का विकास, शरीर का आकार, शरीर की कार्यशैली, कार्य क्षमता, ये संबंधित है। विकास उत्पाद है किसका? अधिगम का, परिपक्वता का। अधिगम और परिपक्वता दोनों का या अभ्यास का? तो जो विकास होता है वो अधिगम गुणा परिपक्वता, अधिगम गुणा वातावरण गुणा वंशानुक्रम। ठीक है, अधिगम गुणा परिपक्वता, अधिगम गुणा परिपक्वता, इस अनुसार चलता है। तो गुणात्मक अभिवृद्धि कहलाती है, विकास गुणात्मक चलता है, तो यह अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास की कौन सी अवस्था तनाव तूफान की अवस्था कहलाती है? स्टैनली हॉल ने इसके बारे में कहा है, स्टैनली हॉल ने, और ये है किशोरावस्था। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या हैं? तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के समान नहीं है, जैसा वो है वैसा तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि बढ़ेगी, विकास भी हो जाएगा। विकास रुक गया, वृद्धि रुक गई, आपस में दोनों रुके रहेंगे। तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान नहीं है। समान तो है ही नहीं है, याद रखना। विरोधी भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं। निम्न में से गलत छांटना है आपको। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इरिक्सन के द्वारा गया। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की का ही है। ठीक है, तो याद रखना है, भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चॉम्स्की के द्वारा। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं। कल फिर से नंबर 4 टेस्ट सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, एमसीक्यूज। बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।